वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट था इंडिया में सोशल चेंजेस सिर्फ फ्रीडम फाइटर की वजह से नहीं बल्कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की वजह से भी आया था। ओके, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन वेरी इजी language and what is it, how it started, key leaders and impact. After this video, this topic will be exam ready for you. Likewise, what and how, the root cause and the method and ideology, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लीडर्स थे लाइक राजा राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड क्या इम्पैक्ट पड़ा और लेगेसी क्या गया, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड कल्चरल सिस्टम, ये हम सब देखेंगे अपने वीडियो में। और ये ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट थे जिनका गोल था सोसाइटी और रिलीजन से गलत प्रैक्टिसेस हटाना और लोगों की सोच बदलना। ओके, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे राजा राम मोहन रॉय ने देखा कि सती प्रथा गलत प्रैक्टिसेस में आ रहा है, गलत प्रथा है ये। तो इन्होंने क्या किया, उस पे रिफॉर्म किया, इन्होंने उस पे आवाज उठाया कि अगर सती प्रथा का मतलब है कि जिसका हस्बैंड का डेथ हो जाता था उसकी वाइफ को उसी के साथ जला दिया जाता था, तो ये गलत प्रैक्टिसेस चल रहा था और इन्होंने इस पे आवाज उठाया, उन्होंने चेंज किया। तो these were reform movement to remove wrong social and religious practice। और इन्होंने कैसे वर्क किया, इन्होंने स्प्रेड एजुकेशन किया, अपोज सोशल वुमेन पे सपोर्ट किया, लॉजिकल थिंकिंग बताया, लाइक जैसे कि ये जितने भी लीडर्स थे इन्होंने बताया और इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड ये पूरा टॉपिक आपको सिंपल एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो बेसिकली जब 19th सेंचुरी था उस टाइम में ये शुरू हुआ था। इंडियन सोसाइटी में बहुत सोशल प्रॉब्लम थी और लोग रिलीजन्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो भी कर रहे थे। ओके, लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, वुमेन को एडुकेशन नहीं देना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीजें। तो हम पहले ये समझेंगे कि सोशल रिफॉर्म है क्या। तो सोशल रिफॉर्म में दो टर्म आते हैं, टू टाइप्स के लोग हैं, एक है राइवलिस्ट एंड एक है रिफॉर्मिस्ट। ओके, देखो, राइवलिस्ट वो होते हैं जो जो पुराने प्रथा को वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें, वांटेड टू ब्रिंग बैक गुड्स ओल्ड ट्रेडिशन, तो बिलीव करते हैं अपने ट्रेडिशन पे। और रिफॉर्मिस्ट वो होते हैं जो चाहते हैं चेंज हो, जो गलत प्रैक्टिसेस हो रहा है उसमें चेंज हो। ठीक है, तो वो सोसाइटी में रिफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, तो सोशल रिफॉर्म के अगर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। किसके थ्रू आया था वो भी हम देखेंगे। और राजा राममोहन रॉय जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। इनका हम पूरा देखेंगे अच्छे से, राजा राममोहन रॉय का। और फिर हम मतलब कि पूरे मॉडर्न इंडिया में इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म है उनमें से एक राममोहन रॉय हैं। उन्होंने सोसाइटी और रिलीजन दोनों में सुधार लाने का काम किया। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे और फिर हम अलग से उनका बायोग्राफी और व्हाट सब हम ओवरव्यू देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट आता है आपका ब्रह्मो समाज। तो देखो, ये जो ब्रह्मो समाज था एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था जिसका गोल था कि रिलीजन को सिंपल और लॉजिक बनाना। ओके, तो इसका क्या गोल था कि रिलीजन्स को सोशल लॉजिकल बनाना, जो कि गलत प्रथाएं चली आ रही है उसको हटाना। ओके, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट था आपका 1828। उन्होंने इससे पहले भी कुछ ग्रुप्स स्टार्ट किया था। हाँ, ये भी याद रखना, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इज राजा राममोहन रॉय। और ये चीज भी यहाँ पे याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको युद्ध दूत भी कहा जाता था, युग दूत भी कहा जाता था। और सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। और इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लाए थे, लाइक आत्मीय समाज, हिंदू समाज, वेदांता कॉलेज। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो कि हुआ ये था कि केशव चंद्र सेन ने 1858 में फिर इसको ज्वाइन किया था। केशव चंद्र सेन ने किसको किया था, ब्रह्मो समाज को। ओके, एंड ब्रह्मो समाज 1866 में टू पार्ट में स्प्लिट हो गया था। ओके, फर्स्ट था इंडियन ब्रह्मो समाज एंड
आदि ब्रह्मो समाज। देखो, इंडियन ब्रह्मो समाज लेड बाय केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज इज लेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके। हम्म, फिर उसके बाद एक सभा बना, तत्व बोधिनी सभा। ओके, तत्व बोधिनी सभा। ये किसने स्टेब्लिश किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये एक रिफॉर्म ग्रुप था जो ब्रह्मो आइडिया को स्प्रेड करता था। मेन पॉइंट इसका ये है कि ये 1839 में आया था और तत्व बोधिनी मैगजीन पब्लिश हुई थी जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी। ओके, ये आप याद रखना कि तत्व बोधनी मैगजीन हुआ था। और ये मतलब इसका फोकस था स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म के लिए और ब्रह्म समाज के आइडिया को पॉपुलर बनाना। तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज को पॉपुलर करने का किसका किसका मतलब वो था, तो ये था तत्व बोधिनी सभा का ये एम था। ओके, फिर अब हम देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज का अगर हम बात करें तो 1875 में ये बॉम्बे में स्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में था इनिशियली, और फिर उसके बाद लाहौर में हो गया 1877 में। फाउंडर की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोर्टर ऑफ वर्ना सिस्टम, और ये वर्ना सिस्टम के सपोर्टर भी थे। और देखो, एक और चीज इसमें याद रखना, मेन आइडियाज में देखो, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ वापस, इन्हीं का आइडियोलॉजी था। ओके, तो बैक टू वेदास किसका था? बैक टू वेदास इन्हीं का था। तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे नहीं है पर यहाँ पे आप याद रखना। सो बैक टू वेदास जो था, वेदों की तरफ वापस, ये इन्हीं का आइडियोलॉजी था, आइडिया था। और ये वर्ना सिस्टम के सपोर्टर थे। और वैलेंटाइन चिरोल जो थे, आर्य समाज के फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट थे। एंड रिकॉग्नाइजेशन टू इंडिया, सॉरी, हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज एंड प्रो पाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट। ओके, इतना आप याद रखना। अब हम देखेंगे, अब देखो, डीएवी कॉलेज देखो, आपको मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रह्मो समाज आया था, और ब्रह्मो समाज किससे कनेक्टेड था? आपका तत्व बोधिनी सभा से। क्या? क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मो समाज को स्प्रेड करने का उसका मेन एम था। फिर हमने पढ़ा आर्य समाज, तो आपने ऐसे याद रखना कि फर्स्ट आपका हो गया ब्रह्मो समाज, उसी से कोरिलेटेड था तत्व बोधिनी सभा। सेकंड आपका हो गया आर्य समाज, उसी से कनेक्टेड है डीएवी कॉलेज। ओके, अब देखो ये क्या था। डीएवी कॉलेज आर्य समाज से रिलेटेड एजुकेशन मूवमेंट था जिसका एम था मॉडर्न एजुकेशन और वैदिक वैल्यूज को कंबाइन करना। तो ये इसी से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, आर्य समाज से। और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? 1886 में लाहौर में। और इसका ये क्या था? अगर फुल नाम का अगर इसका बात करें तो देखो, इसका नाम था आपका दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ओके, ये नाम आप याद रखना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और नाम से ही क्लियर है, देखो नाम से ही क्लियर हो गया, एंग्लो का मतलब होता है मॉडर्न और इंग्लिश एजुकेशन, और वैदिक का मतलब होता है वैदिक वैल्यू और इंडियन कल्चर। ओके, तो यहीं से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो, ब्लाइंड मॉडर्न एजुकेशन विद वैदिक वैल्यू, नहीं ब्लाइंड नहीं, ब्लेंड, ये दोनों का ब्लेंडिंग था कि मॉडर्न एजुकेशन प्लस वैदिक वैल्यू इसमें मिलेगा। अगर इसके फाउंडर की हम बात करें तो लाला हंस हंस हंसराज थे। ओके, इसके फाउंडर थे लाला हंसराज। और इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये किसके आइडिया से इंस्पायर्ड थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेट, और गुरुकुल, जो गुरुकुल कनगरी यूनिवर्सिटी था वो स्टेब्लिश किया था बाय स्वामी सरदानंद। ओके, हरिद्वार में। तो आप बस इतना समझना कि इसका एम था मॉडर्न सब्जेक्ट्स और वैदिक वैल्यूज को का ब्लेंडिंग करना। और ये किस आर्य समाज से मतलब कि कोरिलेटेड था, रिलेटेड एजुकेशन था। और इसमें मतलब कि एक ग्रुप गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी बना, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1902 हरिद्वार में बाय स्वामी शारदानंद, जो कि प्योर वैदिक स्टाइल एजुकेशन मॉडल था। तो बेसिकली इतना याद रखना कि डीएवी कॉलेज 1886 में लाहौर में, दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूट कंबाइनिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड वैदिक वैल्यू, ये अभी हमने देख लिया। ओके,
पहले हम यहाँ पे हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे अभी हमने राजा राममोहन रॉय पढ़ा, केशव चंद्र सेन पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ा, तो उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में राजा राममोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका जो बर्थ था 1772 बंगाल में हुआ था। ओरिजिनल नेम राम मोहन था। वर्क प्लेस इनका बंगाल था। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखे थे, लाइक मिरत उल अखबार, ओके, और टूफत उल मुफाजिदीन, प्रीसेप्ट्स ऑफ जजेस जीजस एंड समावाद कुमुदी मैगजीन। ये सब याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। बाय हिज एफोर्ट एंटी सती बिल was passed in 1829, also called regulation 13, signed by William Banting। ओके, टाइटल था राजा, बाय अकबर टू। अकबर टू इनको टाइटल दिए थे राजा, एंड फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। इनका डेथ हुआ था 1883 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो ये इनका ओवरव्यू है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का सभा, केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती का ओवरव्यू देखेंगे, और बहुत सारा समाज, मिशनरीज एंड सब कुछ देखेंगे, सोसाइटी कैसे कैसे चेंजेस आया। लास्ट में हम एक स्मॉल रिवीजन करेंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर हम इस रिलीजियस रिफॉर्म से क्या क्या मूवमेंट आए वो हम सब समझेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।